हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑल इम्पोर्टेंट एक्ट्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स पास हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं, कि 2022 में ये एक हॉट टॉपिक रहा है। यहाँ से बहुत सारे शिफ्ट में, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, इवन एनटीपीसी और रेलवे में भी, स्टेट एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये ट्रेंड कर रहा है, ये टॉपिक जो है। और मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एक से दो क्वेश्चन यहाँ से 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, और हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, ताकि इस टॉपिक को दोबारा नहीं देखना पड़े। जरूरत पड़े तो आप लोग एक दिन में ही वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लें, 2x पर ही देख लें, जिससे आपका ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्ट्स को। सबसे पहला हम लोगों का जो एक्ट्स है वो है हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है ना। तो हिंदू मैरिज एक्ट कब आया? तो 1955, 1955 में आया हिंदू मैरिज एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंदू विडो री मैरिज एक्ट, मतलब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856, या आप लोग बोल सकते हैं 1856, जो कि 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे ठीक एक साल पहले आया था। तो आप लोग कुछ मतलब कोरिलेट करके भी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन फार्मर्स एक्ट, ये 2020 में आया था और इसके वजह से बहुत हंगामा हुआ, बाद में सरकार को इसको वापस भी लेना पड़ा। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो कि 2006 में आया था, मतलब बाल विवाह निषेध एक्ट, अधिनियम। ये जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितने मैं टिक कर रहा हूँ ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आया था, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एक्ट 1987 में आया था, ठीक है। तो ये 1987 याद रखिएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एक्ट कब आया था? ये दूध से या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 1987 में आया था। कोस्ट गार्ड एक्ट कब आया था? तो 1978 में आया था, ठीक है। अब आप लोगों को ये दो एक्ट जो है ये साथ साथ याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, यानी डाउरी को रोकने का प्रथा जो है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है कि डाउरी नहीं लेना चाहिए, या इसके लिए कुछ कानून बनाए गए। तो दहेज को रोक दिया गया इस कानून से। और दहेज को कब रोका गया? 1961 में रोका गया। और इसके ठीक एक साल बाद इतने पैसे बच गए इंडिया में दहेज ना देने की वजह से, कि इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट ला दिया। तो 61 में दहेज देना बंद हुआ और 62 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट आ गया। ऐसा कुछ है नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को कोरिलेट करके याद करवा रहा हूँ। तो ये 61 62 आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1985 में आया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पता है आप लोगों को, एसएससी से कुछ भी पूछना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आरटीआई लगा देते हैं। तो ये एक्ट आपको राइट टू इंफॉर्मेशन कब मिला? 2005 में मिला। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटरवेज एक्ट, यानी ये जो नेशनल वाटरवेज है और एक इनलैंड वाटरवेज है, तो ये नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में आया था, और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 में आया था। आप लोगों को याद रखना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में आया था ये एक्ट, आप लोगों को पता है। सेबी जो होता है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। क्या करता है? सेबी ही शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने लिखा है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी लाए थे। तो उसके ठीक एक साल बाद टाइगर प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया। और अगर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट पूछे तो ये 2006 का है। तो 2006 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में आया था और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, और टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 2006 में आया। तो आई होप कि ये तीनों आप लोगों को याद हो गया। अब हम लोगों को एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। और देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछे या प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछे, आप लोगों को 1992 ही आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं एयर पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1981 में आया था। कब आया था एयर पॉल्यूशन एक्ट? 1981 में आया था। वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? 1974 में आया था। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1980 में आया था। तो आप लोगों को पता होगा कि वाटर पॉल्यूशन 74 में, ठीक इसके 6 साल बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, तो ये भी याद रखना आप लोगों को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, मतलब एनर्जी को क्या करना है, कंजर्व करना है। जो सीएफएल ओएफएल, मतलब जो एलईडी, मतलब ये सब स्कीम चलाए गए कि एलईडी को कम दामों में दिया गया ताकि मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन हो सके, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया था, ठीक है। और फिजिक्स के हिसाब से कहा जाता है कि मतलब एनर्जी कभी ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हम लोगों को अभी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 2001 में आया था। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि एनर्जी हम लोगों को 2001 में बचाना है, ठीक है ना। और डिजास्टर मैनेजमेंट कब करना था, 2005 में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि 2010 का है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था, अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग के पास आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आप लोगों को पता है 1949 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया वो 2015 में आया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया, और ठीक इसके एक साल बाद 62 में, 1962 में कस्टम एक्ट आया। तो जो लोग इनकम टैक्स का तैयारी कर रहे हैं और कस्टम का तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है, उन लोगों को ये दो एक्ट जरूर पता होना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, ये 2006 का है, ठीक है, 2006 का है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में, पता है 1 जुलाई 2017 में आया था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी आप लोग जान लीजिए कि ये जो एक्ट आया था वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये आया था। और इसका जो इसको जीएसटी को कौन रेगुलेट करता है, तो जीएसटी काउंसिल रेगुलेट करता है, जिसका जिक्र 279 ए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल का जिक्र कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 279 ए। अच्छा, जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। और जीएसटी में 5 प्रकार के मतलब रेट है, कौन कौन से, तो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, जो लग्जरियस गुड्स के लिए आता है, ठीक है ना। और एक बात और जान लीजिए कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये क्या होता है, ये आपको इनकम टैक्स की तरह खुद नहीं भरना होता है, बल्कि आप जिससे सामान लेते हैं उसको आप जीएसटी पे कर देते हैं, और वो क्या करता है, अपने जीएसटी के आईडी से जीएसटी सरकार को पे करता है ऑन योर बिहाफ। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा गया है। क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट टैक्स भी बोला गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट। तो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 में आया था, और सशस्त्र सीमा बल एक्ट ये भी 2007 में आया था। रेलवे एक्ट जो था, यहाँ पे 3 एक्ट इवन याद रखना है, क्योंकि जो इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट ये 1905 में आया था, और ये पूछा गया है एग्जाम में, रिपीट होने के चांस है। इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट ये हाल ही में पूछा गया है, 2022 में ही। रेलवे एक्ट कब आया था, 1989 में आया था, रेलवे एक्ट 1980। और इंडियन रेलवे एक्ट 1983 में आया था। 1953 में भारत में ट्रेन चला था, और उसके 30 साल बाद इंडियन रेलवे एक्ट आया था। तो आप लोग कोरिलेट करके याद रखिएगा। और रेलवे एक्ट 1989, और ये वाला तो पूछा ही गया था, बोर्ड एक्ट, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट जो कि 1905 में आया था, ठीक है। अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1994 में आया था, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट है जो कि 1985 में आया था, ठीक 9 साल पहले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स ले लेते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट जो कि 1988 में आया था। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था, 1988 में आया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी एक्ट ये 2017 में आया था, याद रखना। ये जो है एक्ट इंपॉर्टेंट है। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस MRTP एक्ट ये 1969 में आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्म एक्ट, अब आर्म एक्ट में आपको 2 एक्ट जानना है। एक पहले जान लीजिए इंडियन आर्म एक्ट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 1878 में आया था। और अगर आपको इंडियन वर्ड नहीं दे, सिर्फ आर्म एक्ट पूछे, तो आपको लगाना है 1959 में। क्वाइनेज एक्ट, मतलब क्वाइन को मिंट करने का मतलब सिक्का से रिलेटेड, ये 2011 में आया है। कस्टम मैंने बता ही दिया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, और कस्टम एक्ट 1962 में आया था। ये एक्ट को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में, ये पता है ना आप लोगों को कि शाहरुख खान के लड़के के साथ क्या हुआ, तो मतलब ये कुछ वैसा एक्ट है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1960 में आया था।
और 1985 में क्या आया था, साइकोट्रोपिक ड्रग्स से रिलेटेड जो था। इंडियन पीनल कोड एक्ट ये 1860, ये सबको पता होना चाहिए। अब पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में आया था। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था। और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो वुमेन वाला है ये 2005 में आया था। और ये आपका ये पेटेंट एक्ट भी याद रखना है, 70 में आया था, 1970। और ये दोनों तो याद रखना ही है, नार्कोटिक ड्रग्स वाला 1985 में, और क्रुएल्टी टू एनिमल 1916 में, 60 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो ट्रेडमार्क एक्ट, तो ट्रेडमार्क पैटर्न वाला कब आया था, 1970 में आया था। और ट्रेडमार्क वाला 1999 में आया था। और फॉरेन फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट भी 1999 में आया था, याद रखिएगा। कंपनी एक्ट ये 1981 हो गए, गलत है, 1956 होगा। क्या होगा, 1956 होगा कंपनी एक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 1956 होगा। कंपटीशन एक्ट जो था वो 2002 में आया था। तो आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं टोबैको बोर्ड एक्ट, ये 1975 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। टी एक्ट 1953 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में आया था। मेंटल हेल्थ एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 में आया था। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1915 में आया था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1915 में। राइट टू एजुकेशन 2002, आप लोगों को पता है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, पता होगा। अब देखिए, पता है कि कोरोना का कहर बरस चुका है, तो पैंडेमिक के ऊपर तो कोई एक्ट नहीं मिला, लेकिन एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो कि 1897 ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी लंपी वायरस जो कि एक एंडेमिक था कैटल स्मिथ, ठीक है ना। और उसके लिए कौन सा लंपी प्रोवैक एक मेडिसिन भी निकाला, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 में आया था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 याद रखना। और पंचायती राज एक्ट कब आया था, तो 1947 में आया था। पंचायती राज एक्ट 1947, जब हम लोगों का देश आजाद हुआ था, उसी साल आ गया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि व्हेन वाज कोस्ट गार्ड एक्ट वाज पास्ड। तो कोस्ट गार्ड एक्ट कब पास हुआ था, तो आप लोगों को पता है कि 1978 में कोस्ट गार्ड एक्ट पास हुआ था। और 1878 में क्या हुआ था, तो 1878 में आप लोगों को याद होगा कि इंडियन आर्म एक्ट आया था, ठीक है। इंडियन आर्म एक्ट 1878 में आया था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताता भी चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 1 नंबर हो गया। व्हेन वाज इनकम टैक्स एक्ट पास्ड। तो इनकम टैक्स एक्ट कब आया, तो इनकम टैक्स एक्ट जो था वो 1961 में आया। और मैंने आपको बता दिया था कि ठीक इसके एक साल बाद क्या आया, 1992 में। 1992 में हम लोगों का ये आ गया, तो बोलते हैं कस्टम एक्ट। और ये कोस्ट गार्ड अभी मैं हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 में आया। और ये इंडियन आर्म एक्ट 1878 में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका 1994 आंसर हो गया। वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब आया, तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट आप लोगों को पता होगा कि 74 में आया था, ठीक है। और ये 2006 वाला भी एक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, डॉरी कब लेना बंद किया, तो 1961 में बंद किया। 1961 में डॉरी लेना बंद किया। और 1962 में क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है ना, एक्ट आ गया। तो ये भी, और ये वुमेन के खिलाफ मतलब कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके लिए एक्ट 2005 वाला ये है। ये डॉरी वाला है, ये आपका एटॉमिक वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर 1 है। यहाँ पे आर्म एक्ट कब आया, तो सिर्फ अगर आर्म एक्ट बोले तो 1959 में आया था। सिर्फ आर्म एक्ट बोले तो 1959 में आया था। और अगर इंडियन आर्म एक्ट बोले तो 1878 में आया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर ये 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि 1959। अब हम लोगों के पास आया है MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, ठीक है ना। तो ये वाला कब आया था, तो ये आपको पता है 69 में आया था, मैंने आपको बताया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस कई बार बता चुका, 2005 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज एक्ट, तो मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, 1897 में, ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट, तो मैंने बताया था कि ट्रेडमार्क एक्ट जो 1970 में आया था, ठीक है। और पेटेंट एक्ट कब आया था, 1999 में आया था। सॉरी, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था और पेटेंट वाला 1917 में आया था, 70 में आया था, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। व्हेन वाज नेशनल वाटरवे एक्ट वाज पास, तो नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 में आया था।
और 85 में जो आया था वो इनलैंड वाटरवेज वाला आया था। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो थैंक यू सो मच।